दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट्स के कुछ आगे वाले क्वेश्चंस जो मोस्टली सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे कि शो दैट डेटरमिनेंट ऑफ b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। इसको आपने इस डेटरमिनेंट के इक्वल शो करना है और ये आपके सामने दे रखा है कि सीबीएसई बोर्ड में कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है इसको डेल्टा मान लीजिए। लेट डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। इसको हमने डेल्टा माना। ऑपरेशन लगाएंगे C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां से ऑपरेशन लगाइए। सो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, इनको ऐड कीजिए b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो आई थिंक b प्लस बी 2b c प्लस सी 2c a प्लस ए 2a। दैट मींस 2 कॉमन a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट अगले में इसी टाइप से 2 कॉमन p प्लस q प्लस r। इससे आगे 2 इंटू x प्लस y प्लस z। नेक्स्ट c प्लस a प्लस b r प्लस p प्लस q z प्लस x एंड x प्लस y। तो देखिए आपको सीधा दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। सो डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b प्लस c p प्लस q प्लस r x प्लस y प्लस z c प्लस a प्लस b r प्लस p प्लस q z प्लस x प्लस y। अब हम यहां पे ऑपरेशन लगाएंगे। C2 पे C2 माइनस C1, C3 पे C3 माइनस C1। ऑपरेशन लगाते हैं C2 पे C2 माइनस C1, C3 पे C3 माइनस C1। तो यहां से आपका डेटरमिनेंट इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b प्लस c p प्लस q प्लस r एंड x प्लस y प्लस z। C2 पे C2 माइनस C1, C2 में से C1 को माइनस करेंगे तो यहां से आएगा माइनस b। r प्लस p में से इसको माइनस करेंगे तो r और p कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा माइनस q और यहां से आएगा z प्लस x में से x प्लस y प्लस z को माइनस करेंगे माइनस y। इसके बाद C3 पे C3 माइनस C1 a प्लस b माइनस a प्लस b प्लस c माइनस c माइनस r माइनस z। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं C1 पे। C1 पे ऑपरेशन लगाइए C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां से डेल्टा आपका आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसमें इसको ऐड कीजिए b से b कैंसिल होएगा, c से c कैंसिल होएगा, a यहां से आएगा p और नीचे से आएगा x। यहां से माइनस b माइनस q माइनस y माइनस c माइनस r माइनस z। अब देखिए -1 सेकंड कॉलम में से कॉमन आ रहा है और -1 थर्ड कॉलम में से, दोनों जगह से -1 बाहर निकालिए।
सो डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू -1 सेकेंड कॉलम में से, -1 थर्ड कॉलम में से, तो ये आएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो डेल्टा हमारा किसके इक्वल था, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, और y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमारा डेल्टा था जो किसके इक्वल आएगा, -1 इंटू -1 प्लस 1, 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और यही हमने सोल्व करना था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं आई इसमें। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। Prove that determinant of 1 plus a one plus b one plus c, और ये आपको किसके इक्वल शो करना आपने, इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। या फिर और हम कह सकते हैं, अगर इसको हम इसके मल्टीप्लाई करें, ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी। And also, if A, B, C are the roots of the equation x cube plus bx plus q equal to 0, then find determinant of 1 plus a 1 plus b 1 plus c, इसकी वैल्यू। और बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था सीबीएसई 2004, 9, 12, 14, सीबीएसई 2004, 2009, 2012 एंड 2014 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए हम कैसे करेंगे। अब इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। इसको डेल्टा मान लीजिए। सबसे पहले तो लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी। अब देखिए राइट हैंड साइड में ए बी सी बाहर है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में से ए को बाहर कॉमन लेंगे, सेकंड में से बी को और थर्ड में से सी को, यानी डेल्टा इज इक्वल टू पहले कॉलम में से ए को बाहर निकालते हैं, ए यहां से बाहर निकलेगा क्या है, यहां से 1 बाय ए प्लस ए बाय ए 1
1 बाय ए 1 बाय ए। सेकंड कॉलम में से b को बाहर निकालिए तो यहां से आएगा 1 बाय बी 1 बाय बी प्लस 1 बाय बी। और थर्ड कॉलम में से c को बाहर निकालिए, ये आएगा 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, आपको दिख ही रहा है, हमने कॉमन लेना है 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी। हम इसके लिए ऑपरेट करेंगे c1 पे c1 प्लस c2 प्लस c3। तो यहां से क्या आएगा, सो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। सेकेंड कॉलम में भी ऐसी है 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। और तीसरे कॉलम को ऐड करोगे तो भी यही आएगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। बाकी आप ऐसे लिख दिए सेकेंड और थर्ड कॉलम को 1 बाय बी 1 प्लस 1 बाय बी 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय सी 1 प्लस 1 बाय सी। इज क्लियर? इसके बाद आपको क्लियरली दिख रहा है, हम फर्स्ट कॉलम में से 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी इसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहां से क्या आएगा, सो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, तो ध्यान से देखिए 1 1 1 1 बाय बी 1 प्लस 1 बाय बी 1 बाय बी और 1 बाय सी 1 बाय सी 1 प्लस 1 बाय सी। तो आपका डिटरमिनेंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो अब आगे हम क्या करेंगे, आगे आपको बताया गया है कि जैसे ही 111 आए हमने 3 1 में से क्या करना है, 2 को 0 बनाना है। तो यहां से हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे R2 माइनस R1 और R3 पे R3 माइनस R1। तो आपका डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इंटू 1 बाय बी 1 बाय सी 1 माइनस 1 R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 बाय बी में से 1 बाय बी को माइनस करोगे 1 आएगा 1 बाय सी माइनस 1 बाय सी 0। नीचे R3 पे R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0 1 बाय बी माइनस 1 बाय बी 0 एंड 1 प्लस 1 बाय सी माइनस 1 बाय सी 1। अब हम इसके बाद फर्स्ट कॉलम से इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कीजिए। सो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इंटू 1 से एक्सपेंड कीजिए 1 इंटू 1 माइनस 0। दैट मीन्स आपका डिटरमिनेंट आ गया ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। और अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं विच इज इक्वल टू ए बी सी की 1 बाय ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का खत्म हो चुका है। इसके बाद इसके अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं कि इफ ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए 1 1 यानी डिटरमिनेंट ऑफ। नाउ इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इफ ए बी सी आर द रूट्स ऑफ x क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन। तो बच्चों में क्यूबिक इक्वेशन हमने 10th क्लास में पढ़ी है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है,
ए प्लस बी प्लस सी माइनस 0 बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी is equal to C upon A, that means P upon Q, and last product of A B C which is equal to minus Q by 1। हमने इसका यूज किया है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर आपकी इक्वेशन इस टाइप की है या पॉलिनोमियल आपका इस टाइप का है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, इज इट क्लियर। अब ये वैल्यूज हम इस डिटरमिनेंट में पुट करेंगे। सो आपका डिटरमिनेंट जो किसके इक्वल आया था, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, जो कि हमारा इक्वल था ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। तो यहां से ए बी सी की वैल्यू है आपकी माइनस क्यू एंड प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आपकी माइनस का पी, सॉरी प्लस का पी बाय 1 प्लस पी। तो सो डेल्टा आपका आ गया P माइनस क्यू। और यही हमने सोल्व करना था कि अगर ए बी सी अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने निकाल दी। इज इट क्लियर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 2abc इनटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। तो यहाँ पे हमने इस डिटरमिनेंट को इसके इक्वल शो करना है। अब जैसे इसका राइट हैंड साइड वाला फैक्टर ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी है, तो ये कैसे आ सकता है हमारा, इसको हम डेल्टा मान लेते हैं। हम ऑपरेट करेंगे C1 पे C1 माइनस C3 और C2 पे भी C2 माइनस C3। अगर हम इसको माइनस करते हैं C1 में से C3 को, तो यहाँ से आएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 एंड सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे C2 में ऑपरेशन लगाते हैं C2 माइनस C3, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या आएगा फैक्टर करके b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ऐसे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी। इसी टाइप से हम फैक्टर इनके कर लेते हैं, सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी और सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी। तो a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम में से और a प्लस बी प्लस सी सेकेंड कॉलम में से हमने बाहर निकाला, तो क्या आएगा b प्लस सी माइनस ए 0 c माइनस ए माइनस बी, नेक्स्ट में से 0 c प्लस ए माइनस बी और इसमें से c माइनस ए माइनस बी। थर्ड कॉलम आपका एज इट इज रहेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, R3 पे ऑपरेशन लगाइए, R3 माइनस R1 प्लस R2, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड रो को ऐड करके थर्ड रो में से हम माइनस करेंगे, तो यहां से देखिए क्या आएगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इनटू फर्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए b प्लस सी माइनस ए 0 a स्क्वायर, दूसरा है 0 c प्लस ए माइनस बी और साथ में है बी स्क्वायर, और तीसरा है c प्लस ए। अच्छा तीसरे में देखिए फर्स्ट और सेकंड रो को ऐड करके इसमें से माइनस करना है, तो यहाँ पर 0 इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस कीजिए, c माइनस सी 0 माइनस ए प्लस ए 0 माइनस बी माइनस का 2 भी आएगा यहाँ पे,
ऐसे इसमें से इसको माइनस करोगे, c माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस ए माइनस का 2a। अब इसको ध्यान से देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से आपको माइनस करना है इन दोनों का सम, यानी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा आपके पास 2ab। इज इट क्लियर? इसके बाद हम इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे C2 पे C1 पे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम? A इंटू C1 प्लस C3 प्लस AC1, और C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे हम B इंटू C2 प्लस C3। इज इट क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं, बल्कि हम ऑपरेशन यही लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2b है, माइनस का 2a है, यहाँ पे क्या है 2ab। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको इसके साथ मैच करेंगे, फिर हम इसके दो ऑपरेशन लगाएंगे जीरो करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको ab से तो डिवाइड करेंगे और ab से मल्टीप्लाई। अब ab से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a को फर्स्ट कॉलम से और b को सेकंड कॉलम से, तो ये आएगा ab प्लस ac माइनस ए स्क्वायर 0 माइनस का 2ab। सेकंड कॉलम को b से मल्टीप्लाई करेंगे 0 bc प्लस ab माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, और तीसरे कॉलम एज इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब हम बच्चों ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं C1 पे C1 प्लस C3, C2 पे C2 प्लस C3 ऑपरेट करेंगे। अब हम C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे C1 प्लस C3 और C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे C2 प्लस C3। तो यहाँ से डेल्टा आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ab इंटू, अब C1 और C3 को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा ये, यहां से a कॉमन b प्लस सी 0 प्लस बी स्क्वायर, यहां से आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab 0। नेक्स्ट C2 पे C2 प्लस C3 0 प्लस a स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करोगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बी कॉमन सी प्लस ए, और माइनस का 2ab प्लस का 2ab 0, तो यहां से आएगा जी a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे दो जीरो हो चुके हैं, इसको हम थर्ड रो से एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, सो डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी इंटू 2ab इंटू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। देखिए ध्यान से, ए बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां से देखिए ए बी से ए बी कैंसिल, अब ये आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
अब इन दोनों में से देखिए ए बी यहाँ पे है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे है, ए बी कॉमन आ रहा है तो ए बी को कॉमन निकाल लीजिए। अंदर बी प्लस सी और सी प्लस ए की मल्टीप्लाई क्या आएगी, देखिए बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, बी सी प्लस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, और माइनस का यहां से आएगा ए बी, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, ए बी बाहर जा चुका है तो माइनस का ए बी बचेगा। तो यहां से देखिए बच्चों ए बी से ए बी कैंसिल, बाकी टर्म में देखिए बच्चों आपका सी स्क्वायर बी सी ए सी, सी कॉमन आ रहा है तो सी को कॉमन निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहां से सी बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा, b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए, ये हो जाएगा आपके पास 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और यही आपको प्रूव करना था, तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसको हम इजीली से सोल्व कर सकते थे। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, show that नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 47, शो दैट वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी माइनस का 2b, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2a और 2b माइनस का 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आपने इक्वल शो करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस सारे का होल क्यूब। और ये आपका सीबीएसई 2009 एंड 2010। तो इसको ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें ही वही है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने की कोशिश करेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए C1 प्लस BC चलिए सोल्व करते हैं इसको। लेट, इसको डेल्टा मानते हैं सॉल्यूशन में। डेल्टा इज इक्वल टू
1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस का 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें इसको जल्दी से जल्दी कुछ टर्म्स इसकी जीरो बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C1 माइनस बी C3, और इसी टाइप से C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, C2 प्लस ए C3। चलिए देखते हैं क्या होता है। सो डेल्टा इज इक्वल टू, अब इसमें इसको C3 को B से मल्टीप्लाई करके C1 में से माइनस करना है, तो ये आएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का, और यहां से 2b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर आएगा, 2ab माइनस 2ab 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2b माइनस का b तो कितना आएगा, b 2b माइनस b माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी एंड प्लस बी क्यूब। इज दैट क्लियर? यहां से भी हम b कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम b कॉमन निकाल के पहले ही लिख देते हैं। तो यहां से कैलकुलेशन करके आ जाएगा b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब यही ऑपरेशन हम इस पे लगाने जा रहे हैं। इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, 2ab प्लस का 2ab माइनस का 0, 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो ये आएगा माइनस का 2a प्लस का a माइनस का a क्यूब और माइनस का a b स्क्वायर। तो 2a माइनस का a प्लस का, ये माइनस का a यहां से कैलकुलेट होकर माइनस का a आएगा, इसमें से हम माइनस का a कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैलकुलेशन में तो डायरेक्ट पहले लिख देता हूँ, माइनस a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे माइनस का 2b 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद देखिए बच्चों, फर्स्ट कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो निकाल लीजिए। सो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इनटू 1 0 b 0 1 माइनस ए एंड माइनस का 2b 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड ही कर देते हैं फर्स्ट कॉलम से, विच इज इक्वल टू, सो डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का साइन, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 2a स्क्वायर है, तो माइनस पहले ही है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, और आगे माइनस का 0 इंटू समथिंग 0 प्लस का b इंटू इसकी इससे मल्टीप्लाई 0 और माइनस माइनस प्लस का 2b। ये कैलकुलेशन आएगी इसकी। सो डेल्टा आपका आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, यहां से कैलकुलेशन कीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है और यहां से प्लस का 2b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस सारे का होल क्यूब। और यही हमने सॉल्व करना था।
इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज डिटरमिनेंट हम खत्म कर देंगे। चलिए मेरे ख्याल से आई थिंक क्वेश्चन हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट। हम वो सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं जो सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली पूछे गए हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसके रिगार्डिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, show that question number 56, show that 3a minus a plus b minus a plus c minus b plus a 3b minus b plus c minus c plus a minus c plus b and 3c, इसको आपने इक्वल शो करना है 3 इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2006 एंड 2013 में पूछा गया था। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। इसके लिए बच्चों राइट हैंड साइड में फैक्टर देखिए a प्लस बी प्लस सी है, तो ऑपरेशन लगाएंगे हम C1 पे। तो पहले इसको डेल्टा मान लीजिए, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 3a माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस a 3b माइनस b प्लस सी माइनस c प्लस a माइनस सी प्लस बी 3c। ऑपरेशन लगाएंगे हम C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो लगाइए, सो डेल्टा इज इक्वल टू, इसमें इन तीनों को ऐड करेंगे 3a माइनस ए 2a 2a माइनस ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट में भी इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट भी इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। अब फर्स्ट कॉलम में से हम a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकालेंगे, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसलिए बाहर डिटरमिनेंट के अंदर आएगा 1 1 1 माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी एंड 3c। अब बच्चों आपको ये पहले ही बताया गया है कि जैसे ही आपको ये 111 दिखे, 111 में से हम क्या करेंगे, बाकी के दो को जीरो करेंगे। तो इसके लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे R2 माइनस R1 और R3 पे R3 माइनस R1। तो यहां से डेल्टा आपका हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। 1 माइनस 1 0, 3b माइनस बी 2b और माइनस माइनस प्लस a। इसमें से इसको माइनस करोगे c माइनस सी 0 माइनस बी प्लस ए, ये आएगा a माइनस बी। नीचे R3 पे R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करो b से b कैंसिल, माइनस का c प्लस का a, ये आएगा a माइनस c। और 3c माइनस c 2c प्लस a, ये आएगा 2c प्लस a। अब हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे। सो आपका डेल्टा आएगा इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2b प्लस ए इंटू 2c प्लस ए माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2b इंटू 2c, 4bc प्लस का 2ab प्लस का 2ac प्लस का ए स्क्वायर, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस बी सी। चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 4bc माइनस बी सी 3bc, 2ab माइनस माइनस प्लस ab 3ab, 2ac माइनस माइनस प्लस ac 3ac, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। यहां से आपका 3 कॉमन आ रहा है, सो डेल्टा इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो बच्चों ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 56। बहुत आसान था, सीबीएसई में 2 बार पूछा गया था ये। इसके बाद डिटरमिनेंट वाले चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट्स का, क्वेश्चन नंबर 57। सोल्व द इक्वेशन, सोल्व a प्लस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स and a minus x a minus x a plus x is equal to 0। तो यानी बच्चों ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल दिया गया है। आपने इस इक्वेशन को यहां से क्यूबिक इक्वेशन बनेगी जिसको आपने सोल्व करना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे c1 पे, c1 प्लस c2 प्लस c3, ऑपरेट लगाओ क्या आएगा, इसको डेल्टा मान लीजिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस ए 3a x माइनस एक्स 0 माइनस एक्स, यहां से भी 3a माइनस एक्स, यहां से भी 3a माइनस एक्स, बाकी एज इट इज लिख दें a माइनस एक्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स, ये आपका 0 के इक्वल है। यहां से 3a माइनस एक्स फर्स्ट कॉलम में से कॉमन निकालेंगे, सो डेल्टा इज इक्वल टू 3a माइनस एक्स कॉमन, यहां से डिटरमिनेंट में आएगा 1 1 1 a माइनस एक्स a प्लस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे, क्योंकि ट्रिपल 1 आ चुके हैं तो R2 पे R2 माइनस R1 और R3 पे R3 माइनस R1, तो ये आपका डेल्टा हो जाएगा। आपका डेल्टा इज इक्वल टू 3a माइनस एक्स इंटू 1a माइनस एक्स a माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करोगे a से a कैंसिल, x माइनस माइनस प्लस x 2x, a से a कैंसिल माइनस x प्लस x, ये भी कैंसिल 0,
a3 पे a3 माइनस a1 0, a माइनस एक्स जीरो, a प्लस एक्स दिस, ये आएगा आपका 2x विच इज इक्वल टू 0 गिवन है। अब हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लेंगे। सो आपका डेल्टा आ जाएगा 3a माइनस एक्स इंटू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सोल्व करके, 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, या तो 3a माइनस एक्स इसको 0 होना पड़ेगा, या फिर 4x स्क्वायर इसको 0 होना पड़ेगा। यहां से x की वैल्यू आएगी आपकी 3a और यहां से x इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? चलिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, सोल्व कर दिया हमने, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 है। चलिए आज के लिए इतना ही है।